नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है रविवार 24 जुलाई राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश विदेश की 2 बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर, एलपीजी सब्सिडी बंद करके सरकार ने बचाई 11,654 करोड़ रुपए। 2021 और 22 की में सरकार ने दी थी सिर्फ 242 करोड़ की सब्सिडी। एक साल पहले ये रकम 11,896 करोड़ थी। रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है। सब्सिडी बंद करके सरकार ने अपने खजाने में करोड़ों रुपए जमा कर लिए हैं। हालांकि 2021-22 में यह खर्च घटकर महज 242 करोड़ रुपए रह गया है। इस तरह सब्सिडी को खत्म करके सरकार ने सिर्फ एक वित्त वर्ष में 11,654 रुपए करोड़ बचा लिए हैं। वहीं देश विदेश की अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार सख्त हो चुकी है। अगले 2 हफ्तों में भारत लेगा वैक्सीन की बूस्टर डोज पर फैसला। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। इसके चलते सभी देश कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। भारत ने भी विदेशों से आने वाले नागरिकों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं भारत इस नए वेरिएंट के चलते कोरोना की बूस्टर डोज पर फैसला लेने का विचार बना रहा है। माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्तों में भारत सरकार इस संबंध में फैसला ले सकती है। ये थी देश विदेश की 2 बड़ी खबरें। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, पाकिस्तान से हीरोइन तस्करी, कोर्ट कपड़े आगे ले जाओ। मजदूर की लाइफ स्टाइल बदली तो शक गहराया, 5 लाख कैश के साथ गिरफ्तार। बाड़मेर से बड़ी खबर है, पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते लाई गई 15 करोड़ से ज्यादा यानी 15 किलो की हीरोइन पंजाब दिल्ली में खपा दी गई है। पिछले काफी दिनों में बीएसएफ इंटेलिजेंस को इसकी सूचना मिल रही थी। इतने में बॉर्डर इलाके के गांव में एक मजदूर की अचानक से लाइफ स्टाइल बदलने लगी थी। दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाला अचानक आईफोन चलाने लग गया, नया घर बनवाने लग गया। उसके जवान बेटे का रहन सहन भी अचानक से बदल गया। गांव वालों को यह सब देख अजीब लगा। आखिरकार खबर खुफिया तंत्र को लगी। उसी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। करीब 23 दिन में हीरोइन की 2 खेप आई और आगे सप्लाई हो गई। खास बात यह है कि तस्कर कोड वर्ड में बात करते हैं। पूरा मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले का है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 15 जिलों में मौसम अलर्ट को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जयपुर में सड़कें तैरने लगी हैं गाड़ियां। इसमें सड़कों पर बिजली गिरने से बिहार में 10 और यूपी में 6 की मौत हुई है। वहीं गुजरात के 6 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश में से आया मानसून अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। राजस्थान में पूर्वी हिस्से के 10 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश हुई है। जयपुर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर कारें तैरती हुई नजर आई हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटे में बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आपको दे दें कि सबसे अहम खबर है, जयपुर में रीट देने वाला पहुंचा डमी कैंडिडेट। परमिशन लेटर की फोटो देखकर शक हुआ तो बाहर घूमते ही असल अभ्यर्थी को भी दबोचा गया। जयपुर में रीट एग्जाम में बैठे डमी कैंडिडेट और असल अभ्यर्थी को शनिवार शाम गिरफ्तार किया गया है। वैशाली नगर इलाके में स्थित एग्जाम सेंटर के दोनों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 इंच तक बरसात के कारण बिगड़े हालात, गाड़ियां डूबी, ट्रैफिक जाम। राजस्थान में आज भी तेज बारिश का दौर रह सकता है। मौसम केंद्र जयपुर ने आपको बता दें कि 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें अलवर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और अजमेर एरिया में कहीं कहीं मध्य से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा में इन बेल्टों में आपको बता दें कि कहीं कहीं अच्छी बारिश होने की संभावना आईएमडी यानी मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रीट की कहानी, देरी की दर्दनाक कहानियां सामने आई हैं। किसी की सुनी ही नहीं गई। आंसू लिए घर लौटे अभ्यर्थी, 9 दिन पूर्व परसों लेट और परीक्षा से वंचित रही सोनिया। बूंदी में आपको बता दें कि 5 मिनट लेट हुए तो मुख बधिर की गुहार। वहीं झुंझुनू में 9 दिन पूर्व प्रसव होने वाला था, लेट और परीक्षा से वंचित रही सोनिया। झुंझुनू की प्रसूता सोनिया को भी प्रवेश नहीं मिला। सोनिया ने बताया कि उसने 9 दिन पहले ही 14 जुलाई को सिजेरियन डिलीवरी से बच्चे को जन्म दिया था। सड़क टूटी होने के कारण गाड़ी धीरे चलानी पड़ी, जिससे परीक्षा केंद्र पर 5 मिनट लेट पहुंची। गेट पर पुलिस कर्मियों ने अंदर ही नहीं जाने दिया। ये देरी का दास्तां आपको बता दें कि समय का महत्व बेरोजगारों को सिर्फ यहाँ बताया जाता है, बल्कि कहीं कहीं पेपर लेट हो जाता है तो बेरोजगारों को कोई कुछ इस पर गौर भी नहीं करता। हम राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, राजस्थान में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फिर होंगे छात्र संघ चुनाव। सीएम अशोक गहलोत ने किया ऐलान, बोले आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य। राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो रहा है। प्रदेश में 2 साल बाद एक बार फिर छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करके इसकी ऑफिशियली जानकारी दी, जिसके बाद एनएसयूआई, एबीवीपी समेत सभी छात्र संघ खुशी की जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी माना जा रहा है।
यहाँ तक मौजूदा सरकार में कई मंत्री और विधायक इसी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में पहुंचे हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते छात्र संघ चुनाव पर रोक लगने से छात्र नेता चुनाव नहीं लड़ पाए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, पूनिया बोले केंद्रीय योजनाओं का झूठा क्रेडिट ले रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। फ्री कोविड वैक्सीन फोटो में मोदी की जगह मुस्कुराते गहलोत चिपके, पीएम का गिराया सम्मान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार की एक ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं जिन्हें लोगों के कल्याण के लिए धरातल पर उतारना चाहिए था, उनमें सीएम गहलोत और राजस्थान की कांग्रेस सरकार क्रेडिट लेने का काम करती है। मैं कई बार कहता हूं, जब लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे महसूस हुआ, आपने फ्री वैक्सीन का फोटो देखा होगा। मैं जब अपनी डोज लगवाने गया तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस जगह पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो होनी चाहिए थी, वहाँ मुस्कुराते हुए गहलोत साहब चिपके हुए थे, जबकि उनका कोई उससे लेना देना भी नहीं था। खजाना मोदी जी का, विजन मोदी जी का, माल मोदी जी का, परोसने का काम गहलोत कर रहे हैं। खाए जाओ मेरा ही है, यानी अपनी भूमिका अपने साथ बदल ली। सहकारी संघवाद में ऐसा नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री की अपनी गरिमा और सम्मान है, लेकिन ये सम्मान यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार ने गिराया है। राजनीतिक भेदभाव की पराकाष्ठा है। सतीश पूनिया ने आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान को कोयला नहीं मिला तो ब्लैकआउट होगा। राजस्थान सरकार ने केंद्र से कोयला मांगा है। प्रदेश के एनर्जी मिनिस्टर भंवर सिंह भाटी ने केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह को कहा है कि राजस्थान के पावर प्लांट्स के लिए छत्तीसगढ़ में अलॉट 2 कोल माइंस में जल माइनिंग शुरू कराने के लिए वो दखल करें। छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में राजस्थान जिस पारसा कोल माइंस से कोयला सप्लाई ले रहा है, सर्वे से पता चला है कि उसमें 15 अगस्त तक का ही कोयला बचा है। इसके बाद राजस्थान ब्लैकआउट में आ जाएगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर रीट एग्जाम 2 को लेकर है। देरी पर प्रवेश से वंचित कई रहे अभ्यर्थी, भड़के खाचरियावास का अधिकारियों को ड्यूटी नकल रोकने की थी, अभ्यर्थियों को नहीं। शहर में शनिवार को बारिश के चलते रीट परीक्षा केंद्रों पर कई अभ्यर्थी पहली पारी में तय समय सुबह 9 बजे से दूसरी पारी में 2 बजे से नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में दाखिला नहीं होने दिया गया। इस पर कैबिनेट पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल उठाते हुए उन अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है जिन्होंने ये नियम है वो बदला है। खाचरियावास ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अधिकारियों की ड्यूटी है वो नकल रोकने की है, न कि अभ्यर्थियों को रोकने की। किस नियम के तहत अधिकारी ने एग्जाम टाइम से पहले अभ्यर्थियों को रोकने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, संतों के आंदोलन को गहलोत सरकार ने अनदेखा। संत के आत्मदाह मामले को ही सीबीआई जांच, हनुमान बेनीवाल। अवैध खनन के विरोध में संत विजय दास ने आत्मदाह कर लिया। इलाज के दौरान उनकी दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। अब ये मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के बाद अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, आज जारी हो सकता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2022 की डेट आ चुकी है। उम्मीदवार जो भी हैं इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, रीट परीक्षा के दौरान जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और करौली जिलों में पकड़े गए 7 आरोपी। राजस्थान जयपुर में रीट भर्ती परीक्षा से पहले नकल का मामला सामने आया है। 23 जुलाई को आयोजित पहली परीक्षा में असली अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने पहुंचे फर्जी अभ्यर्थियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर बात कर लेते हैं, सोलर प्लांट के नाम पर 200 किसानों को ठगने वाले जांचेबाज भाई गिरफ्तार। अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में फैला रहा एक ठगी का जाल। अजमेर बढ़ते बिजली बिल से निजात दिलाने और सस्ता सोलर प्लांट लगाने का सब्ज़गाग देकर लाखों की शपथ लगाने वाले 2 भाइयों को आदर्श नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, फास्टैग से पकड़े जाएंगे अब अपराधी। तकनीक के इस युग में अपराधी को हाईटेक हो रहे हैं। वहीं अपराधियों पर अंकुश के लिए पुलिस भी विभिन्न आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने लगी है। मोबाइल सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ टोल नाके पर उन पर लगे सीसीटीवी कैमरे काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, फास्टैग से भी अपराधियों का पता लगाने में मदद मिल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, बीकानेर में नकली नोटों की फैक्ट्री। बीकानेर नौका और नूनकरण में छप रहे थे नकली नोट। 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगी। बीकानेर में नकली नोटों की बड़ी फैक्ट्री का पुलिस ने बड़ा भंडाफोड़ है वो किया है। करीब 1.5 करोड़ रुपए के नोट अब तक पकड़े जाने की सूचना है, जबकि सुबह तक यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबर।